स्टूडेंट्स, मैंने बीच में एक लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन लिया है। क्वेश्चन का आंसर आपको रटे बिना कैसे उत्तर दे सकते हो, ये तरीका बताऊंगा आपको। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला, व्हाट इज साहेब लुकिंग। ये लुकिंग है, लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। दो चीजें इसमें। तो उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले WH वर्ड को हटा देना है, एक चीज। दूसरा काम आपको यह करना है कि जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसी को उसमें काम में लेना है। अगर डू और डज और डिड है वो भी उत्तर देते समय हट जाते हैं। डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म आ जाता है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और डज के साथ, यानी ये हटते हैं डिड। डिड हटेगा, आएगी सेकंड फॉर्म। डू हटेगा, आएगी फर्स्ट फॉर्म। डज हटेगा, आएगी एस या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये तीन हट जाएंगे और एक WH वर्ड है वो भी हट जाएगा। आपको आंसर देते समय WH वर्ड हटा देना है, डिड हटा देना, उसकी जगह सेकंड फॉर्म कर देना, डू हटा के फर्स्ट फॉर्म कर देना, डज है तो ये कर देना। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सबको काम में आपको ले लेना है। ये देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर हिज इन गार्बेज डंप्स, तो व्हाट हट जाएगा, इज आएगा सबसे पहले इसके आगे वाला सेंटेंस। तो अपन यहां आंसर लिख रहे हैं, यहां हो गया साहेब। यहां आप सारा क्वेश्चन से ही उठा रहे हो, सेम सहायक क्रिया आप यहां लगा सकते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर, इज लुकिंग फॉर। अब इतना आपने प्रश्न से शुरू कर लिया, उत्तर आपको आता नहीं है तो प्रश्न से शुरू तो कर दिया है ना। अब आपके दिमाग में आया कि साइज वहां क्या ढूंढ रहे था। या तो आपके कुछ उन वस्तुओं के नाम, आर्टिकल्स के नाम आ जाएंगे, वो वहां ढूंढा करता था, चाहे वो खाने की हो, बेचने की हो, कचरे की हो, जो कुछ भी हो। या बुक में लिखा है गोल्ड, सिर्फ गोल्ड याद है आपको, तो इसके आगे गोल्ड लिखना है। साइब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। ये चीज आपने अपनी तरफ से जोड़ी है, बाकी सारा का सारा प्रश्न से उठाया है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपका, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इन गार्बेज, कोई स्पेलिंग गलत नहीं हो रही है। डंप, डंप्स हो गया। अब वेयर हैज ही कम फ्रॉम, फिर हमने ये हटा दिया, ये सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद भी ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखो अब करो यहां पे ही, फिर लगाया हैज कम फ्रॉम, प्रश्न से बना लिया। अब आपको पता नहीं है कहां से आया तो आप आइडिया लगा दो कुछ ना कुछ, और आपको पता है कि वो बांग्लादेश से आया था तो आपको तो सिर्फ अपनी तरफ से क्या लिखना है, फ्रॉम बांग्लादेश। अब आपको ये भी पता है कब आया था तो लिख दो 1971। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने देखो, एक तो बांग्लादेश अपनी तरफ से लगाया है, ये गोल्ड शब्द अपनी तरफ से लगाया, बाकी सारा इस क्वेश्चन से लिया है। ग्रामेटिकली सही है, कॉन्सेप्ट सही है, जो चीज पूछा गया है वो चीज भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज साहेब वर्किंग एट द टी स्टॉल। जो प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता है उसका उत्तर आप या तो यस से शुरू करेंगे या नो से। प्रश्न ये है कि क्या साहेब टी स्टॉल पे, इज साहेब हैप्पी था। ये प्रश्न थोड़ा गलत लगा दिया मैंने। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश था, ये था ये प्रश्न। तो आपको पता है क्या खुश था, क्या वो नहीं था ना, तो आप क्या करोगे, नो। अगर इस प्रश्न का उत्तर ये होता है कि हाँ खुश था तो करोगे यस। तो ये तो था 1 नंबर। अब देखिए ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अगर ये नो है, यस होता तो आप लिखते यस और कोमा लगा देते। अगर उत्तर इसका नो में है तो नो लगा के कोमा लगा देते। आगे पूरा लिखना है, कैसे लिखना है देखिए। मान लीजिए यस नहीं है, ये नो है, तो आप पहले एन कैपिटल लिखो, नो करो, कोमा लगा दो, नो। अब देखो क्या करोगे, फिर सब्जेक्ट साहेब है, सहायक क्रिया ये लिख दो, नो साहेब इज नॉट। साहेब इज इसमें से लिया हमने, नॉट